नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के बिजली घर पर पहुंचे हैं। यहां हरियाणा कॉरपोरेशन के द्वारा यहां पर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। कार्य इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि जिस प्रकार से सरकार ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा रहा है इनका, तो उसके विरुद्ध इन्होंने प्रदर्शन किया है। प्रधान जी हमारे खटकर से, उनसे एक बार बात करते हैं किस प्रकार की इनकी मांग है और क्या चाहते हैं सरकार से। एक बार उनसे बात करते हैं अंदर चलकर। यूनिट प्रधान खटकर से कृष्ण जी है, इनसे एक बार बात करते हैं कि क्या मांग है इनकी। नमस्कार जी। जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन था आपका, क्या मांग है सरकार से आपकी सर? पहले तो आप यहाँ आए, हमारे बीच में हमारी समस्या सुनी, आपके लिए धन्यवाद। जो हमारी मेन समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी। सरकार जो कि लंबे दौर से हमारी मांग चली हुई है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी ना किया जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि जो हमारी समस्या है वो डिपार्टमेंटों से थोड़ी सी अलग है। हमारी जो डिमांड्स है यही है कि सरकार बिजली बोर्ड में ट्रांसफ़र ना करे, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा टेक्निकल काम है, लाइनों का बहुत ज़्यादा जाल है, लाइनें आपस में क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से नया जो भी हमारा कर्मचारी आएगा उसमें एक्सीडेंट की काफ़ी संभावनाएँ ज़्यादा बनी रहेंगी। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को रद्द किया जाए। और सरकार से इसके साथ साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, ठेकेदार के थ्रू हैं, हमारी सरकार से पहले भी कई बार बात हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि बीच से ठेकेदार को ख़त्म करके और निगम के रोल पे ही इन कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए, क्योंकि इस निगम को नुकसान है और कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान है। क्योंकि जो जीएसटी लगता है 18% और उसके ऊपर 4 और 5% जो कमीशन ठेकेदार लेता है, तो उसका कहीं 21 से लेके और 22 और 23-24% तक ठेकेदार की जेब में जाता है। तो सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि ठेकेदार से बीच से निकाल कर कर्मचारियों को डायरेक्ट रोल पे दिया जाए। इससे कर्मचारियों की भी तनख्वाह ज़्यादा बनेगी और सरकार को नुकसान भी नहीं होगा। और हमें एक मांग और करते हैं पुरजोर कि जो समान काम समान वेतन है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि जो कच्चे कर्मचारी काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, उन्हें पक्के कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह दी जाए। तो हमारी ये मेन 3 डिमांड्स हैं। और एक हमारा निजीकरण का, निजीकरण अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण हो गया, इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा और निगम को भी काफ़ी नुकसान होगा, पब्लिक को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कर्मचारी भी काफ़ी कम है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पक्की भर्ती हो और सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दे। पक्की भर्ती करके ही हम अच्छी तरह से निगम का काम कर सकते हैं और पब्लिक के हित में काम कर सकते हैं। यही हमारी मेन जो सरकार से डिमांड्स हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी प्रधान। नमस्कार जी, मैं ईश्वर सत्ता खेड़ा। मैं सबसे पहले तो आपका एनजी न्यूज़ नरवाना का धन्यवाद करते हैं जी। आप मतलब दरअसल से जनता की मांग उठाते हैं। ये मेरी मांग ये है जी सरकार से, ये कोरोना की आड़ में निजीकरण कर रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं सर। चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, इनको 4 महीने की तनख्वाह मिले। हम सरकार से मांग करते हैं इनको समय पर तनख्वाह मिले। महायोद्धा की उपाधि दे रखी है, लेकिन इनको कोई भी मतलब सेफ्टी किट नहीं है कोई। हम सरकार से मांग करते हैं इनको समय पर तनख्वाह मिले। सुभाष शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट AHPC वर्कर यूनियन विद्युत निगम से बोल रहा हूँ। आज की जो हमारी मुख्य डिमांडें, 2 मुख्य डिमांडें हैं आज की हमारी, जो ये धरने और प्रदर्शन का जो ये जिस कारण से यहाँ हमने रखा था कि एक तो जो नई ट्रांसफ़र ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र नीति है, इससे दुर्घटनाओं का चांस रहेंगे। दूसरी बात है, अगर सरकार तबादले करती है तो उसमें TADA उस पर आर्थिक बोझ बिजली बोर्ड पर पड़ेगा, दुर्घटनाएँ होंगी। तीसरा, जो समान काम समान कच्चे कर्मचारियों का जो डिमांड बार बार मुख्यमंत्री जी ने भी माननी है, SKS के थ्रू भी माननी है, हमारे निगम के यूनियन को भी माननी है कि जब तक इनको रेगुलर नहीं किया जाता तब तक समान काम समान वेतन लागू किया जाए, क्योंकि काम बराबर है तो उसका तनख्वाह भी उसकी बराबर दी जाए। और ठेकेदार को निगम बिजली बोर्ड से, बिजली निगम से बीच में से ठेकेदार को निकाला जाए, क्योंकि उसको 12% या 24% जो भी मिलता है वो देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, निगम को बहुत वित्तीय फ़ायदा भी होगा। इन 2 मुख्य डिमांडों के लिए आज हम सरकार से डिमांड करते हैं। अगर सरकार इन डिमांडों पर तानाशाही करती है तो यूनियन किसी भी आंदोलन के लिए तैयार है, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और आज हमने इन 2 डिमांडों के बारे में सरकार को अवगत कराने के लिए हमारे एक्शन साहब के थ्रू CMD प्रशासन जो निगम के हैं उनके पास इसका ज्ञापन दिया गया है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है अमल करे और कर्मचारियों के और महकमे के हित को देखते हुए इसको ध्यान रखे। धन्यवाद।
तो आपने देख लिया दोस्तों, ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के जो प्रधान थे कृष्ण खटखड़ जी, और इनके साथ में जो इनके मेंबर थे, प्रधान उप प्रधान, सभी ने बताया है जिस प्रकार से सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो रणनीति अपना रही है, निजीकरण कर रही है और कच्चे जो कर्मचारी है उनको समान वेतन नहीं दिया जा रहा, इसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया है और सीएमडी के इन्होंने एक्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। सरकार से हमारी भी गुजारिश है इनकी मांगों को और इनकी डिमांडों को ध्यान से सुना जाए और अमल में लिया जाए। तो जिस प्रकार से बिजली डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, अगर इन ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि नए व्यक्ति को दूसरे स्थान पर जाते ही उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर है, तो दुर्घटना होने के पूरे चांस है और जिसे हादसे का शिकार हो सकती है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तभी यूनियन ने ये बीड़ा उठाया है, इस जो ऑनलाइन पॉलिसी है इसको रोका जाए और इस प्रकार से कच्चे कर्मचारी है उनको भी समान वेतन दिया जाए। तो यही हमारी सरकार से गुजारिश है, इनकी मांगों को सुना जाए और अमल में लाया जाए। तो दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।